जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर साहब कहते हैं। करोड़ों कौमें आई और चली गई, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि हम लोग दूसरे लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाला तो कोई और है। काम क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों ने इस पर कब्जा कर रखा है। यह सोचता नहीं। इसके विपरीत जब आपको किसी सफर पर जाना होता है तो 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हो। किसी सराय, होटल या धर्मशाला में ठहरने और खाने का पहले से ही इंतजाम कर लेते हो। किस राह जाना है, किस तरह जाना है, इन सारी बातों को पहले से ही सोच विचार करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इस शरीर को छोड़कर जब आगे जाना है तो कहां जाना है, किस तरह जाना है, कौन से रास्ते से जाना है और कौन सा सामान साथ में लेके जाना है। मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में अकल मारी गई है। जो सबसे जरूरी यात्रा है उसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं करते। और ये समय मिला है, अगर इस दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो वो मनुष्य जन्म है। ये बातें बहुत बार बताई जा चुकी है कि इस दुनिया में दो हिस्से हैं, एक जल दूसरा थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीवों को जीव खाते हैं। बड़ी मछली, मगरमच्छ, ये दूसरी मछलियों को खा जाते हैं। बड़ी मछली यानी छोटी मछलियों को खा जाती है। अब जल की ओर से आप प्रस्थान करो थल की तरफ। थल में क्या होता है? यहां भी जीवों को जीव खाते हैं। शेर और बाघ गीदड़ को खाते हैं। गीदड़ भेड़ बकरियों को खाते हैं और भेड़ बकरियां पौधों को खा जाती है। बाज चिड़ियों को खा जाते हैं। चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। बेशुमार जीव हैं जो हमसे टकराकर मर जाते हैं। बेशुमार जीव हमारे सांस लेने से अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने जीव हैं कि अगर सुई की नोक रखो तो उसके नीचे भी बीसियों जीव आ जाते हैं। यह वायुमंडल जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। उस परमात्मा ने जीवों को 4 श्रेणियों में बांटा है: अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। एक वो जो जेर अथवा झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं जैसे इंसान। एक वो जो मौसम की तब्दीली यानी परिवर्तन के द्वारा पैदा होते हैं जैसे मच्छर, जूं वगैरह। एक वो जो अंडे से पैदा होते हैं जैसे पक्षी। एक वो जो जमीन पर उगते हैं जैसे सब्जी, फूल, घास, बगीचे वगैरह। आग, हवा यानी हर एक में जीव है। अब ख्याल आया, फिर इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा गया। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, कभी यक्ष, कभी किन्नर, गंधर्व, कभी इंसान, कभी पशु बन गए। इस 84 लाख किस्म की योनियों के जेल खाने से निकलने की राह सिर्फ मनुष्य जन्म है। लेकिन मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। खुद परमात्मा इसके अंदर है। वह न किताबों में मिलता है, न पोथियों में, न ग्रंथों में, न तीर्थों में, न मूर्तियों में, न जंगलों में, न पहाड़ों में। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां कहती है कि इसके अंदर है, मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता
तो वो दौलत कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, इस जेल खाने से छुटकारा कैसे मिले? छुटकारा उस वक्त होता है जब यह पर्दा खोलकर पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़कर अपनी जायदाद को संभाले और देखे कि मेरे अंदर उस परमात्मा ने क्या खजाने छुपाए रखे हैं। उस परमपिता के साथ प्रेम करे, इन इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो जाए तो जेल खाने से निकलने की राह मिल जाती है, तब परमात्मा मिलता है। लेकिन जिस तरह कुम्हार को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी। हीरे के बारे में कुम्हार कुछ भी जानता नहीं था, अतः उसने सोचा कि गधे के गले में डाल देता हूँ, बांध देता हूँ, अच्छा लगेगा। इसी तरह मनुष्य जन्म उत्तम से उत्तम है। देवी देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, मगर यह मनुष्य कदर नहीं करता, बल्कि विषय विकारों, पापों, झगड़ों और कई धंधों में इसे खो देता है। अपने आप को नहीं पहचानता। आप घाती सो महापापी। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई, करोड़ों जन्म भोगने के बाद तुम्हें यह जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी करो। हम रिश्तेदारों, मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं करते, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहे। जब अंत समय आया तब आंख खुली। जिस तरह रात को हम घंटे 2 घंटे सपने देखते हैं, उस समय हमें यह सच प्रतीत होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ख्याल आता है कि सब झूठ था। इसी तरह यह दुनिया भी 10, 20, 50, 100 साल के बाद सपना है। आप कहोगी कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी आप कहोगे, हाय, ये तो सपना था। इस सपने से निकलने का समय अभी है। जो कुछ करना है अभी करना है। मगर अफसोस की बात यह है कि इंसान कभी जागता ही नहीं और अपना काम नहीं करता। जिस तरह बुखार के मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का स्वाद कड़वा होता है। बीमार को अच्छे भोजन दो, वह कहता है कि इसे दूर हटाओ। इसी तरह यह दुनिया के भोगों में जन्मों जन्मों से ऐसा डूबा हुआ है और कौमों मजहबों के झगड़ों में ऐसा फंसा हुआ है कि यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। निकलना तो एक तरफ रहा, नाम की ओर ख्याल भी नहीं जाता। अगर थोड़ा बहुत ख्याल करता भी है तो दुनिया की लज्जतें और दुनिया का प्रेम उसे बाहर खींच लाता है। महात्मा क्या करे, वे दवा देते हैं मगर वह खाता नहीं। जिस तरह डॉक्टर से दवा ले आए मगर खाई नहीं तो फायदा कुछ नहीं होता। फिर दवा में, बीमार बिस्तर में, अब उसमें डॉक्टर क्या करेगा, क्योंकि दवाई आपने ली नहीं। अब बीमार आदमी फिर बिस्तर में पड़ा है और फिर गालियां देता है डॉक्टर को। यानी इसमें कसूर किसका है? डॉक्टर का तो कोई कसूर नहीं है। इसी तरह जब तक हम अपने मन की गलतफहमियों को, गलतियों को नहीं देखते, वो कामयाब नहीं होता। फिर महात्मा कहते हैं कि ये घर बार हमारे नहीं है, यह शरीर भी हमारा नहीं है, बल्कि इसको किराए का मकान समझो। ये काल का चोला है। सारे ऋषि मुनि बुजुर्गों ने यही छोड़ दिया और हमें भी यही छोड़कर जाना पड़ेगा। मगर जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम ब्रह्म में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे या कौम मजहब सारा ही ब्रह्म है। हम अपना कुछ नहीं करते, बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। आप सोचो, साथ जाने वाली कौन सी चीज है? क्या हम साथ लेकर जा सकते हैं कोई चीज? धन दौलत साथ नहीं जाएगा, बाल बच्चे भी साथ नहीं जाएंगे, सब यही रह जाएंगे और ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। फिर साथ जाने वाली कौन सी चीज है? सिर्फ नाम,
सिर्फ सदगुरु हमारा दोनों के साथ प्यार नहीं है, फिर संभालेगा कौन? अब सारा संसार तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत इस काल का चबेना है, यानी काल इसको अपने ग्रास में हर वक्त ले रहा है, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, हम इसको देख नहीं रहे। हर समय परिवर्तन हो रहा है। हर चीज जो सुबह, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुबह पैदा हुई शाम को खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी आंखें उनको देखती नहीं है, जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सब कुछ हमारी आंखों के सामने घट रहा है, सारा कुछ देख रहे हैं, फिर भी आंखें बंद किए हुए हैं। आंखें खोलने की जरूरत है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये काल तुम्हें एक दिन चबा जाएगा, इसलिए उससे पहले ही संभल जाओ और अपने इस जीवन का कुछ लाभ ले लो।